हरे कृष्णा मित्रों। हरे कृष्णा भक्तों। आज का शुभ दिन, गीता जयंती, 11 दिसंबर। आज ही के दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में भगवत गीता का ज्ञान दिया था। और उस दिन मैं आपको भगवान के द्वारा लिखा गया प्रेम पत्र, इस बारे में चर्चा। भगवान का प्रेम पत्र क्या है? भगवान का प्रेम पत्र नथिंग बट, भगवान का प्रेम पत्र ये है, श्रीमद् भगवत गीता। भगवान का प्रेम पत्र। क्यों भगवान का प्रेम पत्र इसे कहते हैं, क्यों इसे लव लेटर कहते हैं? क्योंकि इसमें भगवान ने 700 श्लोका लिखे हैं। 700 श्लोका में भगवान द्वारा 574, 574 श्लोका भगवान के द्वारा कहे गए। और उस 574 श्लोक में से जो 18 अध्याय में पूरे कवर किए, 200 से ज्यादा श्लोकों में भगवान क्या कर रहे हैं? अपना प्रेम हमारे लिए जाहिर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भगवान? हमें समझा रहे हैं कि ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, कुछ वैसा करो कि आप मेरे पास वापस आ जाए। मतलब हमें समझा रहे हैं, हमें प्रेम से समझा रहे हैं। ऐसा करने से तुम्हें शांति मिलेगी, ऐसा करेंगे तो मेरे पास वापस आ जाओगे, और एक बार मेरे पास वापस आ जाओगे तो वापस आने की जरूरत नहीं है। आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बाहर हो सकते हैं। ये है भगवान का प्रेम पत्र, श्रीमद् भगवत गीता यथारूप। लेकिन इसमें हमें समझने वाली बात है कि भगवान कितने आतुर है, भगवान की आतुरता कितनी ज्यादा है कि हमें बार बार समझा रहे हैं, बार बार हमें बता रहे हैं कि आ जाओ, किस तरह से प्रेम करना, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से तुम्हें आगे बढ़ना है। 200 से ज्यादा श्लोका में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे सफर कर रहे हैं, कष्ट उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। हमें पता ही नहीं है कि हम किस राह में जा रहे हैं। हमारे हाथ से न पता होते हुए हम गलत रास्ते पे जाते हैं। इसलिए भगवान क्या करते हैं, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए एक प्रेम पत्र लिखे हैं। उसमें उन्होंने हर चीज हमें बताई है कि जहां तुम दुख होगा, जहां तुम असमंजस में रहोगे, जहां तुम कुछ समझ नहीं पाओगे, वहां मैं तुम्हें मदद करने के लिए आ रहा हूं। और वही चीज यहाँ भगवत गीता में बताई है, भगवत गीता यथारूप में। क्योंकि हम यहाँ पे दुखालय में डूबते जा रहे हैं बिना कारणवश। बिना कारणवश इसलिए क्योंकि हमें कुछ चीजें नहीं पता होती है, और हमें लगता है कि हम ये आंशिक सुख जो सामने दिख रहा है वो ले रहे हैं, लेकिन हम दुख में डूबते जाते हैं। तो भगवान हमें उस दुखालय से बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने प्रेम पत्र लिखा है। और वो प्रेम पत्र कैसा लिखा है? बड़े प्यार से, 700 श्लोका में। तो अगर हमें कोई प्रेम पत्र लिखता है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उस प्रेम पत्र को बंद करके एक डब्बे में रख देना चाहिए? जैसे यहाँ लिखा यथारूप, जैसा का तैसा, जैसा लिखा था वैसा ही रहा, है ना? ऐसा न हो कि आपने वो प्रेम पत्र पढ़ा ही नहीं, आपका प्रेम उजागर ही नहीं हो गया, है ना? कुछ उनकी अदाओं ने लूटा, कुछ उनकी इनायत मार गई, राजे दिल उनसे कह न सके, चुप रहने की आदत मार गई। प्रेम को उजागर करना है, प्रेम को जाहिर करना है, तो करेंगे क्या? तो क्या उसको बंद करके तो नहीं रहेंगे? तो उसे पढ़ना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं भगवत गीता को प्रेम पत्र। क्या भगवत गीता को पूजा नहीं करना चाहिए? पूजा भी करना चाहिए, क्योंकि भगवान की हर एक चीज पूजनीय होती है। तो पूजा तो करना ही है, पूजा अर्चना। लेकिन साथ में उसे यथारूप ऐसे के ऐसे ही नहीं रखना है, उसे ओपन करना है, पढ़ना है, और पढ़ के फिर उसके महत्व को समझना है। तो भगवान वही कर रहे हैं, हमें धीरे 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 अलग अलग श्लोकों में हमें समझा रहे हैं कि भाई इस दुखालय से बाहर आ जाओ, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए तुम्हें बाहर आना पड़ेगा।
जैसे अगर आपको कोई रसगुल्ला दे, रसगुल्ला को क्या आप सिर्फ को देखते ही रहोगे? नहीं ना। तो रसगुल्ला जब देते हैं और सिर्फ बता दिया कि ये रसगुल्ला है, ऐसा है, इसको कांच के इसमें पेटी में बंद करके रखा है, तो वो किसी फायदे का नहीं। हम उसे खोलेंगे, खाएंगे मिठास, तब वो प्रसादम के रूप में हमें जो स्वाद मिलता है, तब उसका आनंद, आहा। तो करना क्या है, हमारे प्रेम पत्रों को पढ़ो, ओपन करो, जैसा का वैसा मत रखो, है ना। तो उस प्रेम पत्रों को पढ़ने के कुछ तरीके भगवान ने समझाए हैं, और अगर हम उस तरीके को करते हैं तो हमारा बेड़ा पार। तो कैसे करते हैं? भगवान जब हमें प्रेम पत्र लिखते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि अभी भगवान ने कितने टोटल 574 श्लोक भगवान ने कहे हैं 700 में से। 85 श्लोक अर्जुन ने, 40 श्लोक संजय ने, एक ही धृतराष्ट्र ने, टोटल 700 श्लोका का है। तो ये इस तरह से इसका विभाजन है भगवान के भगवत गीता में। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, ऐसे इसके परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो हमें जिस तरह से हमें आगे बढ़ना है, जिस तरह जो जो भी दुख सुख हमारे जीवन में आ रहे हैं, उनका संतुलन बनाए रखना है, तो प्रेम पत्र की सहायता लेनी चाहिए। भगवान कैसे लिखते हैं प्रेम पत्र, एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे मुझे लिखा है, सौभाग्यशाली समझ रहे हैं सभी, आप सब इसी तरह सौभाग्यशाली है। डियर रविनाथ शंकरचंद दास, प्रिय मित्र रविनाथ शंकरचंद दास, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयश्यति तदहम भक्ति अपहतम अश्नामि प्रयत्नात्म। मतलब मुझे फूल, पुष्प, पत्र, कुछ भी दे दो, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। नीचे क्या लिखा है? योर फ्रेंड, तुम्हारा मित्र। कौन? माखन चोर और वसुदेव, वासुदेव एंड देवकी पुत्र, वो हमें पत्र लिख रहे हैं। ये हमारे पत्र बड़े भावना से पर्सनल पत्र लिखा है हमें, है ना। और ये हमारे लिए बहुत प्यार से हमारे लिए लिखा हुआ है ये पत्र। और ये बड़ी पत्र है, और इसको हमें भावना में रह के, अपने भावना में भाव को लाकर अगर हम पढ़ते हैं, तो हमारा बेड़ा पार। और ये पत्र कहाँ बताया, कहाँ लिखा था? कुरुक्षेत्र में, युद्ध क्षेत्र में। क्यों? गुफा में भी, एक शांति में गुफा में भी, एक अर्जुन को गुफा में ले जाके शांति में बैठा के लिख सकते थे, लेकिन क्या होता था भगवान को पता है कि अगर ऐसा लिखता तो हम क्या कहते थे। उन्हें क्या पता है हमारे पे क्या बीत रही है, हम दिन ब दिन हर दिन किस समस्याओं से गुजर रहे हैं, हमारी क्या कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में परिस्थितियों ने क्या गदर मचा रखा है। सवेरे से उठो, शाम तक काम काम काम, शाम को 7 बजे सर पूरा फटा जा रहा है, माथा पूरा खराब हो गया है, इतने प्रॉब्लम, इतनी समस्याएं, कितने बिजी रहते हैं। इसलिए भगवान ने क्या किया? वही युद्ध क्षेत्र चुना जो हमारे लिए है, जैसे हमारे इसमें आता है, उसी युद्ध क्षेत्र में, उसी परिस्थितियों में भगवान ने अर्जुन को ये प्रेम पत्र लिखा, समझाया, बताया। और वहां पे भगवान ने अर्जुन को जब बताया, तो अर्जुन खाली नहीं थे। हम बोलते हैं टाइम नहीं है, बिजी है, बिजी है, बिजी है। अरे इससे ज्यादा ज्यादा बिजी क्या होगा कि युद्ध क्षेत्र में है, जहां आमने सामने लड़ाई है। उस तरह, उस बिजी शेड्यूल में अर्जुन टाइम निकाल पा रहा है, अर्जुन को भगवान अपना प्रेम पत्र बता रहे हैं। तो आज हम जो डे टू डे युद्ध, हम रोज का युद्ध, कभी पत्नी से युद्ध, कभी हमारे सहपाठियों से, कभी बॉस से, कभी बेटे से, कभी माता पिता से, रोज का द्वंद्व चलता रहता है उस युद्ध। और उस युद्ध जैसे परिस्थिति में हम कहीं ना कहीं फंसते जाते हैं। तो हमें क्या करना है? करना कुछ नहीं है, इस प्रेम पत्रों को उठाना है और प्रेम पत्रों को पढ़ना चालू करना है। कैसे? जैसे उन्होंने बताया, जैसे भगवान ने बताया। क्योंकि भगवान बहुत ही दयालु है। क्या करते हैं? अपने भटके हुए, हमारे जैसे भटके हुए को प्रेम से सिखा कर दान दे रहे हैं ना। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। हमारा धर्म है प्रभु की सेवा, निष्ठा से उसे हम निभा रहे हैं।
मतलब जो भगवान ने लिखा हुआ प्रेम पत्र है, वही सही पत्र हमारे लिए हमारी जीवन की राह दिखा सकता है। लेकिन हमें उसे पढ़ के समझ के और फिर हमारे दैनंदिन जीवन में हम जब इस्तेमाल करेंगे उसका, तो हमें उसको कोई नहीं। और सिर्फ क्या करना है कि ये प्रेम पत्र पे जो लिखा हुआ एड्रेस है ना, जो हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद जी ने लिखा है, तो ये एड्रेस, इस पत्र का एड्रेस सिर्फ अपने पास तक सीमित नहीं रखना है। ये एड्रेस हमें सभी लोगों को जो इस दुखालय में भटक रहे हैं, जिनकी नौका डामाडोल हो रही है, जिनकी नौका पार नहीं हो रही है, तो उसको ये प्रेम पत्र देना, उसका संदेश देना, उसके बारे में बताना और उसका एड्रेस उन्हें समझाना, ये हमारा कर्तव्य होता है। तो अब चलो, आज गीता जयंती के दिन हम प्रण लेते हैं, हम प्रॉमिस करते हैं कि हम सिर्फ इस प्रेम पत्र को सिर्फ न पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, लेकिन हम ये पत्र पढ़ के इसका संदेश और इसका एड्रेस सभी को देंगे। हरे कृष्णा हरे बोल, तभी हम हरि बोल, तभी हम भगवान के भगवत धाम जाने का अपना तरीका समझने का और दूसरे तक पहुंचाने का आसान कर सकते हैं, है ना। सो इसीलिए हम प्रेयर करेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग इसी तरह भगवान के प्रेम पत्रों को बड़े प्रेम पूर्वक पढ़ते रहे, उसका आनंद लेते रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे, और भगवान से जो हमारा कनेक्शन टूटा है उसको फिर से जोड़ ले और एंजॉय करे। हरे कृष्णा।